31 अक्टूबर 2018 भारत में उद्घाटन होता है एक स्टैचू का। एक स्टैचू जो कि साइज में जापान के उशिकु दाइबुत्सु से, म्यांमार के लेकुन सैक्या से और चाइना के स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू से भी बड़ा है। स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी इनॉग्रेशन के बाद से ही हमेशा सुर्खियों में बना रहा है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इतनी सुर्खियां क्यों बटोरता है। पहला कारण है स्टैचू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर ऊंचाई, जो कि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाती है। दूसरा कारण है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टैचू स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू से, जिसकी ऊंचाई है 128 मीटर, उससे भी 40% बड़ा है। तीसरा कारण है ये स्टैचू किसी गांधी या नेहरू का ना होके एक ऐसे नेता का है जिसने 500 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा किया और उनका भारत में विलय होने का महत्वपूर्ण और कठिन कार्य किया और नींव रखी एक ऐसे भारत की जिसमें हम एक राज्य से दूसरे राज्य बेरोक टोक आ जा सकते हैं। ज़रा सोचिए कि भारत के अंदर ही आने जाने में अगर हमें वीज़ा या पासपोर्ट लेना पड़ता तो कैसा लगता। जब भी गांधी या नेहरू से हटकर किसी बड़े स्टेडियम, अस्पताल, एयरपोर्ट या किसी बड़ी सरकारी स्कीम का उद्घाटन किसी अन्य नेता के नाम पर किया जाता है तो शायद ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। मैं इसे कांग्रेस की नाकामी मानता हूँ, या यूँ कह सकता हूँ ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता होने के बावजूद भी उन्हें वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो असलियत में हकदार थे। चौथा कारण है इसकी लागत राशि, जो कि है 3000 करोड़ रुपए। कुछ लोगों के अनुसार इतनी राशि किसी अन्य विकास कार्य में इस्तेमाल की जा सकती थी। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विकास नहीं होता? जब किसी स्थान को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाता है तो क्या वहां के लोगों का विकास नहीं होता? और यदि ऐसा है तो मेरी समझ से सरकार को सभी बड़े मॉन्यूमेंट्स और सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस के रखरखाव में होने वाले पैसे को किसी अन्य कार्य के लिए दे देना चाहिए। पांचवा कारण है स्टैचू ऑफ यूनिटी को मिलने वाला लोगों का प्यार और उनका रिस्पॉन्स। उद्घाटन के पहले ही दिन में 10,000 लोग इसे देखने पहुंचे थे। शुरुआती 11 दिनों में 1.28 लाख पर्यटक इसे देखने के लिए पहुंचे थे। दिसंबर 2019 में स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 133 साल पुराने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पछाड़ते हुए एवरेज 15,000 टूरिस्ट विजिट्स पर डे के मार्क को हासिल किया। उद्घाटन के पहले ही साल में 29 लाख लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे थे और उनसे टिकट रेवेन्यू के थ्रू 82 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। ध्यान रहे कि ये कमाई सिर्फ टिकट रेवेन्यू से हुई थी। जब किसी स्थल पर पर्यटक आते हैं तो अन्य कई तरह के रेवेन्यूज भी जनरेट होते हैं। तो मेरी समझ में ये थे 5 पॉइंट जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को हमेशा सुर्खियों में रखते हैं। अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी एक बार फिर से खबरों में था। मार्च 15, 2021 के दिन स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 50 लाख पर्यटकों के मार्क को पूरा किया था। तो कहा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी एक बड़े नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़े अन्य रोचक तथ्य। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर इसलिए रखी गई क्योंकि गुजरात विधानसभा में 182 ही सीटें हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया टाउन में विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में स्थित है। इसकी कंस्ट्रक्शन में 3000 मजदूर और 300 इंजीनियर्स लगे थे, जिन्होंने रिकॉर्ड 33 महीनों के समय में इसे बनाकर खड़ा कर दिया था। 1,69,000 गांवों से लगभग 10 करोड़ किसानों से 129 टन लोहा इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इकट्ठा किया गया था। ये स्टैचू 6.5 की तीव्रता के भूकंप को और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं को भी झेल सकता है। इस स्टैचू की टांगों में लिफ्ट फिट की गई है, जो कि 30 सेकंड में 26 लोगों को ऊपर के मालों में ले जाती है। 153 मीटर की ऊंचाई पे एक व्यूइंग गैलरी भी है, जहां पर 200 लोग एक साथ सतपुड़ा रेंजेस का और विंध्या रेंजेस का या फिर सरदार सरोवर डैम का नज़ारा ले सकते हैं। एक म्यूजियम, एक फूड कोर्ट, 3 स्टार लॉजिंग फैसिलिटी और बटरफ्लाई गार्डन भी इसी स्टैचू ऑफ यूनिटी का हिस्सा हैं। नेचुरल एजिंग प्रोसेस के कारण इस स्टैचू का कलर 100 साल में ब्रॉन्ज से ग्रीन हो जाएगा।